गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेडेटिव क्या होता है। सेडेटिव्स रिलैक्सेशन कॉज करवाते हैं। सेडेटिव्स स्मॉल डोज में दिया जाने वाला ड्रग है जो काल्मनेस कॉज करवाता है, डिजीनेस कॉज करवाता है, बट स्लीप कॉज नहीं करवाता। हिप्नोटिक्स हायर डोज दिया जाता है। ये काल्मनेस के साथ, रिलैक्सेशन के साथ साथ स्लीप भी कॉज कराता है जो नेचुरल स्लीप से रिजेंबल करता है। ठीक है, तो सेडेटिव और हिप्नोटिक्स को हमने अलग अलग देखा। किसी टेंशन या प्रेशर की वजह से जब हमें नींद नहीं आती है, दैट इज़ इंसोम्निया। इंसोम्निया अगर प्राइमरी है तो उसे किसी मेडिकल या साइकेट्रिक सजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डे टू डे लाइफ के हिसाब से रिस्टोर हो जाती है। लेकिन अगर इंसोम्निया सेकेंडरी टाइप का है जिसके अंदर हमें एग्जैक्ट कॉज के बारे में नहीं मालूम होगा, बट उसमें मेडिकल और साइकेट्रिक सजेशन की ज़रूरत पड़ती है। इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ड्रग लेंगे जिससे स्लीप धीरे धीरे नेचुरल कंडीशन में आ जाएगी। अगर स्लीप नहीं आती है तो हमें अंदर एक्साइटमेंट हो जाएगा, इरिटेशन होगा और आपके बिहेवियर को चेंज कर देंगे। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीप पे। अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है इसे। दैट इज़ NREM विच मीन्स नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, ऐसी स्लीप जिसमें आँखों का मूवमेंट रैपिड ना हो, इनके स्टेज 0 to 4 हैं। दूसरा है REM दैट इज़ रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, ऐसा स्लीप जिसमें आइज़ का मूवमेंट एज़ कम्पेयर टू NREM फास्ट होगा। अब देखते हैं स्टेजेस ऑफ NREM स्लीप। तो पहली स्टेज है स्टेज 0। इस कंडीशन में जिसमें कोई पर्सन लाई डाउन करता है और वहाँ से नींद आने की फीलिंग को फील करता है। स्टेज 1 इज़ पहला आई बॉल का मूवमेंट रिड्यूस होगा, बॉडी मसल्स रिलैक्स होंगे और ये पूरी स्लीप का 5 to 10% कवर करता है। नेक्स्ट वन इज़ स्टेज 2। इसमें आँखों को मूवमेंट और रिड्यूस हो जाता है। और दूसरा ये कि अगर उस पर्सन को स्टिमुलाई देंगे तो वो अभी भी उठ सकता है। इसमें स्लीप की स्टेज 50% है। स्टेज 3 इज़ इस स्टेज में पहले 2 के कंपैरिजन में ज़्यादा गहरी नींद कॉज करता है और आँखों का मूवमेंट बहुत कम हो जाता है और पर्सन को स्लीप से जगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। स्टेज 4 इज़ कि ये सबसे डीपेस्ट स्लीप का लेवल होता है। इस स्टेज में मेटाबॉलिक रेट लोवेस्ट रहता है, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन रेट हाईएस्ट रहेगा, आइज़ मूवमेंट नहीं होगा, आँखें एकदम काल्म और स्टेबल होंगी, मसल्स पूरी तरह रिलैक्स हो जाएंगे। अगर उस पर्सन को अचानक उठा दिया जाता है स्टिमुलाई लगा के तो वो अब डिसओरिएंटेशन कॉज करेगा, मतलब थोड़ी देर के लिए उसे पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ, पर्सन शंटिंग कंडीशन में पहुंच जाता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं REM स्लीप। Okay, NREM sleep is associated with dreaming, enhanced heart rate, breathing, and brain activity, relaxation of voluntary muscles. Dream can be recalled. REM स्लीप में रैपिड आई मूवमेंट का फ़ेज़ है। इसमें ड्रीमिंग करते हैं, मैक्सिमम सपने देखने का हिस्सा इसी फेज़ में होता है। ये पहले हार्ट रेट को, ब्रीदिंग की एक्टिविटी को, ब्रेन एक्टिविटी को इन्हेंस करता है। इस फेज़ में वॉलेंट्री मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और अगर इस कंडीशन में सपने देख रहे हैं तो वो याद नहीं रहेंगे। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन एंड एक्शंस। पहला है बेंजोडाइज़ेपिन, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है हिप्नोटिक्स की। हिप्नोटिक्स मींस ऐसे ड्रग जो सीडेटिव के ऊपर की डोज पे काम करते हैं और ये मेंटल काल्मनेस, मसल्स रिलैक्सेशन के साथ स्लीप का पैटर्न कॉज करते हैं जो कि नॉर्मल स्लीप के साथ रिजेंबल करता है। एग्जांपल्स हैं डायज़ेपाम, अल्प्राजोलाम एंड फ्लोराज़ेपाम। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ एंटी एंजाइटी, मींस ऐसे ड्रग जो एंजाइटी की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एग्जांपल्स हैं डायज़ेपाम, लोराज़ेपाम एंड क्लोराज़ेपाम। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ एंटी कन्वल्सेंट, ऐसे ड्रग जो कन्वर्जन को रिड्यूस करने में, सीजर्स के प्रेसिपिटेशन को रिड्यूस करने में उसे यूज़ किए जाते हैं। एग्जांपल इज़
क्लोनाज़ेपाम, लोराज़ेपाम एंड डायज़ेपाम। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एंटागोनिस्ट क्या होते हैं। एंटागोनिस्ट फ्लूमाजेनिल है, ये बेंजोडाइज़ेपिन के एक्शन को नलीफाई करता है, एंटागोनाइज करके इफ़ेक्ट शो करता है। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ बारबिट्यूरेट। बारबिट्यूरेट्स में पहली फर्दर सब कैटेगरी है लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स, ऐसी ड्रग जो एक्शन शो करें, लॉन्ग एक्शन शो करें। एग्जांपल्स है फिनोबार्बिटोल। शॉर्ट एक्टिंग ड्रग क्या हैं, जो ड्रग शॉर्ट टाइम के लिए एक्शन दें, इसमें एग्जांपल है पेंटोबार्बिटोन। थर्ड वन इज़ अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, इसमें एग्जांपल है ड्रग का थियोपेंटोन एंड मिथोहेक्सिटोन। नॉन बेंजोडाइज़ेपिन में जो ड्रग के नाम है वो हैं ज़ोपिक्लोन, ज़ोलपिडेम एंड ज़ैलिप्लोन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है इस टॉपिक की। अब पढ़ते हैं हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन। फर्स्ट वन इज़ रिडक्शन ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं ये ड्रग्स। एंजाइटी की अननेसेसरी फीलिंग ऑफ फियर, ये ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम में काम करते हैं, जहाँ ये अल्फ़ा 2 गाबा रिसेप्टर पे काम करते हैं। सेकेंड वन इज़ सिडेशन एंड हिप्नोटिक्स। अगर हम कम डोज देंगे तो सिडेटिव की तरह एक्शन देंगे ये कैटेगरी के ड्रग, और स्लीप कॉज नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा डोज देंगे तो हिप्नोटिक्स की तरह एक्शन परफॉर्म करेगा और स्लीप कॉज करेगा। ये अल्फ़ा 1 ऑफ गाबा रिसेप्टर पे एक्ट करके अपना एक्शन देंगे। थर्ड वन इज़ एमनेसिया। एमनेशिया मीन्स शॉर्ट टर्म में मेमोरी लॉस, एक्ट ऑन बीटा 1 अल्फ़ा 1 गाबा ए रिसेप्टर्स। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ मसल रिलैक्सेंट। मसल रिलैक्सेंट मीन्स वो ड्रग जो मसल्स को फुल्ली रिलैक्स्ड कर देते हैं, जब कंसंट्रेशन नहीं होगा तो मसल्स पूरी तरह रिलैक्स हो जाएंगे। लास्ट कैटेगरी इज़ एंटी कन्वल्सेंट। एंटी कन्वल्सेंट क्या होते हैं, एपिलेप्सी से आने वाली ट्रिमर्स को रिड्यूस करते हैं ये ड्रग्स। ये प्री साइनेप्टिक इम्पल्स को इनहिबिट करके एक्शन शो करते हैं। अब बात करते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर बेंजोडाइज़ेपिन की। फर्स्ट पॉइंट इज़ बेंजोडाइज़ेपिन्स। ओके, जब बेंजोडाइज़ेपिन देते हैं तो ये बाइंड होता है गाबा की स्पेसिफिक साइट पे, दैट इज़ गाबा ए एंड BZD बाइंड स्पेसिफिक साइट एट गाबा ए एंड बेंजोडाइज़ेपिन रिसेप्टर। ये हमने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इन्हांस रिसेप्टर एक्टिविटी फॉर गाबा। बाइंड होने के बाद रिसेप्टर की एफिनिटी बढ़ जाती है, मैक्सिमम गाबा अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं और ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इनिशिएट होना स्टार्ट हो जाता है। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ कैल्शियम आयन चैनल ओपनिंग। गाबा और बेंजोडाइज़ेपिन के साथ में बाइंड होने की वजह से कैल्शियम आयन के लिए चैनल की एफिनिटी बढ़ जाएगी। वो चैनल कैल्शियम आयन को एक्स्ट्रा से इंट्रासेलुलर में ज़्यादा इन करेगा और हाइपरपोलराइजेशन कॉज करेगा। इंक्रीज कैल्शियम आयन कंडक्शन, कैल्शियम आयन का कंडक्शन बढ़ जाएगा। न्यूरोनल मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन, न्यूरॉन्स के मेम्ब्रेन में हाइपरपोलराइजेशन कॉज होगा ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। डिक्रीज साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन डिक्रीज़ होगा। और इन द लास्ट CNS डिप्रेसेंट एक्टिविटी हमें मिल जाएगी, जिसके लिए हम ड्रग्स का यूज़ कर रहे थे। अब हम बात करते हैं बारबिट्यूरेट्स की। दे आर डेरिवेटिव ऑफ बारबिट्यूरिक एसिड। ये बारबिट्यूरिक एसिड का एक डेरिवेटिव है। इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस को देखते हैं कि CNS पे इसका एक्शन कैसा होगा। एज सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स की कॉज करेगा अकॉर्डिंग टू देयर लो डोज एंड हाई डोज। रिड्यूस एंजाइटी, एंजाइटी को रिड्यूस करता है। प्रोड्यूस यूफोरिया, यूफोरिया प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जहां सब आपके हिसाब से आपको फील होने लगता है। हाइपर एल्जेसिया, इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी टू पेन। हाइपर एल्जेसिया मीन्स पेन का सेंसेशन ज़्यादा होगा। एनेस्थीसिया इन हाई डोज, एनेस्थीसिया की तरह काम करेगा हाई डोज में। एंड एंटी कन्वल्सेंट इफेक्ट शो करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करेगा। स्मॉल डोज पे रेस्पिरेशन को सप्रेस करता है और हायर डोज पे ये रेस्पिरेशन पैरालिसिस कॉज करता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या होगा, स्मॉल डोज में रिडक्शन इन BP, ब्लड प्रेशर आपका रिड्यूस हो जाएगा। एंड हार्ट रेट एट हायर डोज रिड्यूस BP। स्केलेटल मसल्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा कि स्मॉल डोज में मसल रिलैक्सेशन डिक्रीज होगा, एक्साइटेबिलिटी
इंस्टेबिलिटी एट न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। हायर डोज में एक्यूट बारबिटूरेट पॉइजनिंग कॉज होगी एट 6 to 10 ग्राम ऑफ ड्रग। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड बीपी आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की कि पहला है एक्टिवेटेड चारकोल ट्रीटमेंट। इट इज़ अ यूनिवर्सल एंटीडोट फॉर मैक्सिमम ड्रग पॉइजनिंग। इसका प्रिंसिपल है ये एड्जॉर्प्शन कॉज करता है। अगर किसी को बारबिटूरेट का इंटॉक्सिकेशन हो गया है जीआईटी में, तो ये जीआईटी में जाके फ्लूइड्स को एब्जॉर्ब करके एलिमिनेट कर देगा। सेकेंड वन इज़ गैस्ट्रिक लेवेज। छोटे पाइप के थ्रू रिमूव कर सकते हैं हम ड्रग की टॉक्सिसिटी को। थर्ड वन इज़ आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। आर्टिफिशियल एयर प्रोवाइड करके ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं और फ्रेश एयर जाए जिससे डिज़ोल्व बारबिटूरेट एयर से बाहर निकल सके। फोर्थ वन इज़ फोर्स्ड एल्कलाइन डायूरेसिस। मीन्स ऐसे पर्सन को बाइकार्बोनेट देते और यूरिन एल्कलाइन हो जाएगा, बारबिटूरेट्स की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और वो यूरिन से बाहर निकल जाएगा। फिफ्थ पॉइंट इज़ हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस इज़ आर्टिफिशियल टेक्निक टू फिल्टर द कंटेंट ऑफ ब्लड में प्रेजेंट बारबिटूरेट को फिल्टर कर दिया जाएगा और सर्कुलेटरी सिस्टम से वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर बारबिटूरेट्स। बारबिटूरेट गाबा रिसेप्टर पे बाइंड करता है जो एक इनहिबिटरी रिसेप्टर है। जब इस रिसेप्टर पे गाबा एक्टिवेट होगा तो वहाँ से कैल्शियम आयन चैनल ओपन होगा और निगेटिव चार्ज आयन एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर आएंगे और अंदर की निगेटिविटी बढ़ती जाएगी। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं पोलराइजेशन। अगर चैनल ज़्यादा खुला तो बेंजोडाइज़ेपिन से तो वो ओपनिंग बढ़ जाएगी और हाइपर पोलराइजेशन कॉज होगा। पॉजिटिव चार्ज आयंस के मूवमेंट के लिए टाइम लगेगा, तब तक के ये CNS डिप्रेसेंट हो जाएगा और एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी सेम एज बेंजोडाइज़ेपिन। तो आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।